गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं जुल्फकार सर। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मैं क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का तीसरा क्लास लेके आया हूं। जो जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी का तीसरा वीडियो है। इससे प्रीवियस क्लास में पोषण के बारे में पढ़े थे, पोषण की सभी विधियों को जाने थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बातें हुई थी। आज उससे आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के चरणों के बारे में देखेंगे, स्टोमाटा पत्तियों के बारे में देखेंगे। ये सारा चीज आज इस क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। आज के क्लास में चंद लाइन के साथ शुरू करना चाहूंगा कि हर सपनों को अपने सांसों में रखो, हर सपनों को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो चलो चलते हैं हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के जो जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा था, प्रकाश संश्लेषण के सेक्शन को फिर से लेंगे और आज पत्तियों के बारे में देखेंगे, स्टोमाटा को जानेंगे और प्रकाश संश्लेषण के चरणों को समझेंगे आज। तो देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक लीफ बनाया गया है यानी पत्ता है। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग सूरज को बनाए थे, सूरज से किस तरह से मतलब प्रकाश की किरणें पेड़ पौधे तक आते हैं, पेड़ पौधे का भी फिगर बनाया गया था। पेड़ पौधे में कितने तरह के उत्तक पाए जाते हैं उसके बारे में भी लिखाए थे। तो चलिए ये पत्ता है और पत्ता का देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है। तो ये पत्ता है और ये इस तरह से लाइंस गए हुए हैं। ये इस तरह से आपका यहाँ पे कोई चीज फिगर बनाया गया है, सारा चीज देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से जो बना हुआ है इसको बोलेंगे हरित लोक। ये हरित लोक पाया कहाँ जाता है तो यहाँ पे बोलेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट में। और ये पर्णहरित है, ये कहाँ पे पाया जाता है बोलेंगे क्लोरोफिल में। और ये छिद्र जो होता है पत्ता के अंदर, छेदा जिसको रंध्र कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित लोक कहाँ पाया जाता है, बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। आपको बोला जाएगा पर्णहरित कहाँ पाया जाता है तो बोलेंगे क्लोरोफिल में। और रंध्र किसको कहते हैं तो बोलेंगे पत्तियों के अंदर जो छेदा होता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वह आपका रंध्र होता है। इसी का फिगर यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया स्टोमाटा को। ये देख रहे हैं, इसी को स्टोमाटा या रंध्र कहेंगे। ये देखिए इसका फिगर इस तरह से बना हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे देखो पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसमें एक द्वार होता है, द्वार की तरह से खुलता है फिर बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है। ये फिगर है आपका स्टोमाटा का। पेड़ पौधा, अगर आपको यहां से प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधा सांस किसके द्वारा लेता है तो बोलेंगे पत्तियों में जो छिद्र होता है, छेदा होता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से पेड़ पौधा सांस लेता है और सांस छोड़ता है विसरण की प्रक्रिया द्वारा। अगला देखिए, पेड़ पौधा सांस रंध्र के द्वारा विसरण प्रक्रिया से पूर्ण करता है। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया नीचे। अगला देखो बेटा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये कई मतलब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बोलेंगे क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो बोलेंगे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कितने चरणों में संपन्न होता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में पूरा होती है? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो 2 चरणों में पूरा होती है। पहला चरण क्या है? जो प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में पूरा होता है जिसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में, अगर रसायन शास्त्र में देखेंगे तो बोलेगा प्रकाशीय अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, या कहेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में पूरा होता है उसे ही प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है। आप जानते हैं कि पत्ते में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचकर लेके आने का काम किसका? क्लोरोफिल का। यह सूरज के प्रकाश को खींचकर अपने आसपास लेके आता है, अपने पास लेके आता है। और पत्तियों में उपस्थित जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखो जल और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये जल जो होता है जब हीट आता है, गर्म आता है, सूरज का प्रकाश आता है, पत्तियों पर पड़ता है तो वहां पे पानी रहता है स्टोर किया हुआ। ये पानी क्या होगा? जब गर्म हो जाएगा तो खौलेगा। सीधी सी बात है, पानी खौलेगा तो पानी खौल करके क्या बन जाएगा तो 2 भागों में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ये दोनों गैस के रूप में धारण कर लेते हैं और उस कंडीशन में ऑक्सीजन ये क्या हो जाता है? टूट जाता है और टूट करके ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है। ये इजी करके एग्जांपल के तौर पे लिखे कि जब सूर्य के प्रकाश यानी क्लोरोफिल खींच करके सूर्य के प्रकाश को लेके आते हैं तो पत्ते में पहले से ऑलरेडी क्या मौजूद रहता है तो बोलेंगे जल मौजूद रहता है। अब ये गर्म होगा, हीट होगा तो ये जल टूटेगा और टूटेगा तो जो 2 अणु के साथ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन अलग होकर के ये बाहर चला जाएगा। दूसरा चरण को देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे देखेंगे जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पूरा होता है, जो प्रकाश की गैर मौजूदगी में, प्रकाश है नहीं वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो उस प्रकार की क्रिया को अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पूरा होता है जिस अभिक्रिया को अप्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है तो बोलेंगे पत्तियां वातावरण से क्या लेता है बेटा? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है
और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है। एग्जांपल के रूप में देखेंगे CO2 प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो C6H12 और O6 बनेगा, मतलब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र बेटा अच्छा से रट लेना है, C6H12O6 होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वहां पे ग्लूकोज बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंतिम तक, मतलब स्टार्टिंग भी वहीं से और अंतिम भी वहीं पे होता है। और होता क्या है तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। ये कहां पाया जाता है बेटा, तो बोलेंगे पत्तियों में पाया जाता है। अगला देखेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है, तो बोलेंगे पत्तियों को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण का अंगक, अंग का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा और अंगक का मतलब उस हिस्से में भी छोटा हिस्सा, उसको अंगक कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का अंगक जो है क्लोरोफिल को कहा जाता है। अब इससे आगे देखते हैं थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यहां पे कभी कभी एक प्रश्न पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण, तो उससे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ये बहुत ही वीवीआई है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण या प्रकाश रासायनिक समीकरण, ये भी ऐसा पूछ सकता है। तो बेटा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है, समीकरण कैसे इंडिकेट कराते हैं, तो देखिए सबसे पहले 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, ये देखो बेटा 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु, कितना अणु, 12 अणु जल का, ये 12 अणु जल का, और ऊपर से क्या करके गिरेगा बेटा, तो बोलेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य सूर्य का प्रकाश। और आप जानते हैं ऑलरेडी आपका क्या रहता है पत्तियों में, क्लोरोफिल, क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल। अब ये सब रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बनेगा क्या, उत्पाद के रूप में, प्रतिफल के रूप में, तो बोलेंगे सर यहाँ पे बनेगा आपका सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना। उसके बाद क्या होगा बेटा, तो बोलेंगे सर 6 अणु आपका ऑक्सीजन का निकलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, तो बोलेंगे 6 अणु जल का निकलेगा, इस तरह से यह आपका जल निकला। ये बहुत ही वीवीआई है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, इसको याद कर लेना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O, उसके बाद ऊपर से सूर्य का प्रकाश, नीचे से क्लोरोफिल, तब जाकर के रिएक्शन होगा और बनेगा ग्लूकोज, यहाँ पे ऑक्सीजन और जल। इधर देख लो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। उसके बाद ये क्या है बेटा, तो इसको बोलेंगे जल यानी पानी। अब एक प्रश्न और देख लीजिए, आपको कभी कभी पूछ लेता है ये प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 1, आपको बोलेगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो यहां पे देखो लिखा जाएगा बोर्ड में बेटा इसी तरह से, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 1। इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, बनाता है, उस मूलभूत, उस मूलभूत प्रक्रियाओं को, मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री आपको बोल दिया गया था कि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री के रूप में देखेंगे अगर, तो देख लो ये भी प्रश्न संख्या 2।
प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व या घटक या कच्ची सामग्री को लिखें। इसके बारे में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहां पे लिखेंगे हैशटैग डाल करके प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। नंबर 1, सबसे पहला चीज सूर्य का प्रकाश। नंबर 2, क्लोरोफिल। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। और नंबर 4 ये हो जाएगा आपका जल तथा खनिज लवण। ये खनिज लवण को कैंसिल भी कर सकते हैं। इतना चीज के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही।